अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक कपड़ा बुनने वाला था, अपने वक्त में बड़ा नामी गिरामी। उसकी एक बेटी थी, चंदे आफताब चंदे महताब। लड़की जवान हुई तो बाप की खोपड़ी में ये बात समाई कि कोई तरकीब ऐसी करनी चाहिए जो ये बादशाह के महल में पहुंच जाए। बादशाह की नज़र में चढ़ गई तो वारे न्यारे हैं, हम भी राजपाट के हिस्सेदार बन जाएंगे। ऐसे लोग तो सदा के बेअक्ल होते आए हैं। उसकी तो रुपए की रेल पेल और बादशाह को बेटी देने के शौक में और भी अकल मारी गई थी। सोचते सोचते एक मंसूबा गांठा और वो जो मिसल है कि काता और ले दौड़ी। ना किसी से सलाह ली ना मशवरा, घर में कुछ ना कहा, सीधा बादशाह के पास जा पहुंचा और अपनी कोंची नुमा दाढ़ी हिलाकर कहने लगा, हुजूर, गुलाम की एक बेटी है, थोड़ी तारा माथे चांद। ये तो खैर कोई बात नहीं, आपको भाए या ना भाए, मगर कमाल ये सुनिए कि वो जब सूत काटती है तो धागे के बदले सोने के तार निकलते हैं। बादशाह ने पहले तो हकारत से घूर कर उसकी तरफ देखा, चौंकि सोने का वो बड़ा लोभी था, जहां सोने का नाम सुनता उसकी राल टपक पड़ती। इसलिए उसकी सूरत देखते देखते बादशाह ने सोचा, खुदा की कुदरत से क्या अजब है जो इसमें ऐसी करामत हो। अगर वाकई उसमें ऐसी करामत है तो घर बैठे लक्ष्मी आई समझो। दुनिया का कोई बादशाह दौलत में मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। चुनांचे उससे बोला, अगर तेरी लड़की में ये सिफत है तो उसे हमारे महल में भेज दे ताकि तेरा झूठ सच मालूम हो। बुनकर दौड़ा दौड़ा गया और अपनी बेटी को ले आया। निहायत खुश, अपने कपड़ों में ना समाए कि अब बादशाह का खुस्र बनने में क्या कसर है। देखा और आशिक हुआ। आशिक होने के बाद झूठ सच कौन परखेगा। मोहब्बत की बातों में चरखे पौनी का क्या काम। लेकिन बादशाह को मोहब्बत और हुस्न से ज्यादा सोने की भूख थी। उसने उसका पूरा मुंह भी ना देखा, सीधा एक कोठरी में ले पहुंचा जहां रुई के गालों का अंबार लगा हुआ था और चरखा आगे रखकर कहने लगा, लो बैठो, अपनी बांगी दिखाओ, काटना शुरू करो। अगर सुबह होते होते इस सारी रुई को काट कर बादला ना बना दिया तो समझ लो कि मौत आ गई, जान से मरवा डालूंगा। ये कहकर बादशाह ने कोठरी के किवाड़ बंद कर दिए और लड़की को अकेला छोड़कर चला गया। लड़की हैरान थी कि ये क्या मामला है, बादशाह का महल और ये चरखा पौनी, ये भी सही, लेकिन रुई से सोने के तार कते कैसे। चरखे उन दिनों सब घरों में काटे जाते थे। ये तो बुनकर की बेटी ठहरी, उसे भी मोटा महीन सब तरह का सूत काटना आता था। रुई से बादला किस तरह बनाए। उसने ये करामत देखी तो क्या, सुनी भी नहीं थी कि रुई सोना बन सकती है और चरखे में सोना क्यों कर काटते हैं। बड़ी देर तक चुप बैठी सोचती रही कि क्या करे, जान बचने की क्या सूरत हो। कभी छत को देखती, कभी दीवार पाकों को। आखिर परेशानी बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ी कि मुंह ढांक कर रोने लगी और रोते रोते हिचकी बन गई। रो ही रही थी कि एकाएक ही कोठरी का दरवाजा खुला और एक नई तरह का आदमी अंदर आया। लड़की जल्दी से आंसू पोंछकर हो बैठी। आने वाला बोला, बुआ सलाम। ऐसी प्यारी प्यारी शक्ल पर ऐसा बिलक बिलक कर रोना कैसा, क्या बात है, कुछ मुझसे भी तो कहो। लड़की पहले तो डरी कि न जाने ये कौन है, क्यों आया है और मुझसे पूछने का क्या मतलब है, मगर फिर कुछ सोचा और दिल को कड़ा करके उससे बोली, भैया अपने कर्मों को रो रही हूँ। बादशाह ने हुक्म दिया है कि सुबह तक ये सारी रुई कत जाए और सूत न कते बल्कि सोने के तार कते, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। मैं क्या करूं, मुझे रुई का सोना बनाना कहाँ आता है। आने वाले ने कहा, अच्छा अगर मैं जैसा बादशाह ने कहा है वैसा तुम्हारी तरफ से काट दूं तो तुम मुझे क्या दोगी। लड़की ने कहा, अपने गले की चंपा कली। आने वाला बोला, हो गई पक्की बात। लड़की ने कहा, बिल्कुल पक्की, लो तुम पहले ले लो। वो भुतने की सूरत का बौना चंपा कली ले चरखे के पास बैठ गया और चलाना शुरू किया। घर 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 3 दफा चरखा चलने की आवाज आई और एक ककूड़ी तैयार थी। दोबारा चरखा चला, घर घर, और दूसरी ककूड़ी उतर आई। चरखा घर घर चल रहा था और ककूड़ी पर ककूड़ियां उतरती चली आती थी। सुबह होते होते कोठरी के सारे गाले खत्म हो गए और ककूड़ियों का ढेर लग गया। सब चमकते हुए जर्द सोने के तारों के लच्छे थे। बौना अपना काम कर अंधेरे अंधेरे चलता हुआ। लड़की खुश थी कि चंपा कली गई, बला से जान बची। सुबह होते ही बादशाह सलामत तशरीफ लाए। सोने का ढेर देखकर आंखें खुल गईं। हैरत हो गई
मुंह खुला का खुला रह गया कि अजब तिलस्माती लड़की है, ऐसी करामत तो देखी न सुनी। चाहिए था कि लड़की को अब तो नजर भरकर देखता, उसकी खातिर मदारत करता, लेकिन वो तो लालची और दौलत का लोभी था। मुंह में और पानी भर आया, हिर्स बढ़ गई। बादशाह दिल में खुश और बज़ाहिर त्योरी चढ़ाकर बोला, बस सारी रात की कमाई और इतनी सी। लड़की क्या जवाब देती, नीची निगाहें किए चुप खड़ी थी। अब बादशाह उसे लिए हुए एक दूसरी कोठरी में गया जो पहली कोठरी से बड़ी थी और उसमें रुई का अंबार भी ज्यादा था। बादशाह बोला, देखो ये रुई है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो रात भर में इसे काट डालो। एक तार सफेद ना हो, जर्द सोने के हों। और पहले की तरह लड़की को बंद कर चल दिया। लड़की फिर परेशान हो गई। एक मर्तबा कोई खुदा का बंदा आकर काम कर गया, रोज रोज कौन आता है। दिन ढलने लगा और उसकी कुछ समझ में ना आया कि किस तरह इस अजाब से मुखलिसी पाए। जो जो दिन गुजरता वो अपनी जिंदगी से बेआस होती जाती। मायूसी और बेकसी में आंखों पर ही बस चलता है। बेचारी आंसू बहाने लगी। रोते रोते दरवाजे पर आहट सी मालूम हुई। आंसू पहुंचकर देखा तो किवाड़ खुले हैं और वही बोना सामने खड़ा है। बोना बोला, क्या और काटने को मिल गया? लड़की ने कहा, हाँ देख लो, सारी कोठरी में गाले ही गाले भरे हुए हैं। बोना बोला, फिर क्या कहती हो, इन्हें भी काट दूं? लड़की ने कहा, भैया तुम्हारा खुदा भला करे, मेरी जान बचा लो। बोना बोला, मुझे क्या दिलवाओगी? लड़की ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर उसे दे दी। बोना अंगूठी लेकर पेड़ी पर हो बैठा और सोने के तार काटने शुरू कर दिए। रात भर घर घर होती रही और सुबह से पहले तमाम रुई जगमग करते हुए सोने के तारों की लच्छियों में तब्दील हो गई। बादशाह की खुशी के मारे बाछें खिली जाती थीं। दिल के अंदर लड्डू फूट रहे थे, लेकिन उसके लालच को कहाँ तस्कीन होती। अब लड़की को बजाय कोठरी के एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, जिसमें रुई के अंबार लगे हुए थे, और हुक्म सुनाया कि इसे और काट डालो, मगर दिन निकलने से पहले पहले। अगर सुबह तक तुमने इस रुई के भी सुनहरे तार बना दिए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम मेरी बीवी बन जाओगी। और अपने दिल में सोचता कि ऐसी साहिबे कमाल बीवी दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती। सुनहरी बादशाह कहलाने लगूंगा। बादशाह तो ये कहकर चला गया। रात हुई, लड़की दुआएं मांगने लगी कि अल्लाह ताला उस बोने को आज फिर भेज दे, तेरी कुदरत के सदके ये मुश्किल भी निकल जाए। दुआ मांगकर बैठी ही थी कि बोना आ मौजूद हुआ। बोना लड़की के सामने आकर बोला, घबराती क्यों हो, इसे भी काटे देता हूँ, बोलो क्या दिलवाती हो। लड़की रोनी सूरत बनाकर बोली, भैया अब मैं तुम्हारे देने को कोई चीज कहाँ से लाऊं, घर भी नहीं जा सकती, बादशाह की कैद में हूँ। बोना बोला, अच्छा एक काम करोगी? लड़की ने कहा, जो तुम कहो। बोना फिर बोला, मुझसे वादा करो कि अगर तुम बादशाह की बेगम बन गई तो अपना पहला बच्चा मुझे दे देना। लड़की ने सोचा कि कल की कौन जाने कि क्या हो, आज तो किसी तरह अपनी जान छुड़ानी चाहिए। अव्वल तो बादशाह की नीयत का हाल कौन जानता है, वो मुझसे शादी करे ना करे। दूसरे औलाद का होना कोई जरूरी नहीं, उम्र भर ना हो। फिर जब मैं बादशाह बेगम बन गई तो लाख तदबीरें निकल सकती हैं। कर लो वादा, खुदा मालिक है, देखा जाएगा। इसके सिवा लड़की के लिए निजात की कोई सूरत भी ना थी। छुटकारा पाने का दूसरा हीला भी दिखाई नहीं देता था। नाचार लड़की ने बोने को जबान दे दी कि मुझे मंजूर है। बोना फौरन अपने काम पर डट बैठा और चुटकी बजाते ही सारी रुई काट कर रख दी। सवेरे दिन निकलते ही बादशाह सलामत भी आ बिराजे। सारे कमरे में सोना ही सोना देखा, खुशी की इंतहा ना रही। उसी वक्त शादी की तैयारी शुरू कर दी। दस्तूर के मुताबिक ब्याह हुआ, दावतें हुई, जलसे हुए और बुनकर की खूबसूरत बेटी मलका बन गई। बुनकर के नसीब जाग गए, उसकी मुराद खुदा ने पूरी कर दी थी। शादी को 1 बरस गुजर गया। अच्छे दिन जब आते हैं तो बुरे वक्तों की याद भी नहीं रहती। लड़की महल की चहल पहल और बादशाह बेगम बनने की खुशी में पिछली सारी बातें भूल भाल बैठी थी। बोना और बोने से किया हुआ वादा उसके ख्याल से बिल्कुल उतर गया था। दिन ईद और रात शबे बारात थी कि खुदा की कुदरत उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा भी ऐसा हसीन जैसे चांद का टुकड़ा। शादियाने बजने लगे, महल में अंदर बाहर खुशियां मनाई जाने लगी।
इधर नौबत नफीरियां बज रही थीं। जच्चा खाने में बच्चे की मां निहाल निहाल थी कि इतने में वही बोना एक तरफ से निकलकर सामने आ गया। बोना बोला, लाओ मेरी चीज। लड़की भौचक्का होकर बोली, तुम कहां से आ गए? बोना बोला, जहां से पहले आया था। क्या अपना वादा भूल गई हो? लड़की डर के मारे कांपते हुए बोली, याद तो है मगर। बोना बोला, अगर मगर मैं कुछ नहीं जानता। लड़की ने कहा, माफ नहीं कर सकते? बोने ने जवाब दिया कि नहीं। लड़की फिर बोली, अब मैं दौलतमंद हूँ, खुदा का दिया सब कुछ है, जितना चाहो माल ले लो, सोना चांदी जवाहरात जो कुछ मेरे पास है सब ले जाओ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, बादशाहत के सारे खजाने तुम्हारी नजर हैं। बोना बोला, नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे तो तुम्हारा बच्चा चाहिए, दुनिया की सारी दौलत से ये प्यारा है। लड़की ने कहा, भैया मेरे दिल से पूछो, मुझको ये कितना प्यारा होगा, मेरी जान ले लो और खुदा के वास्ते इसे मेरी गोद से ना छीनो, मेरी ममता पर जुल्म ना करो। और वो ऐसा बिलक बिलक कर रोने लगी और इस तरह फड़कना शुरू किया जैसे अब दम निकला। ये देखकर बोने को तरस आ गया और वो बोला, अच्छा मैं 3 दिन की तुम्हें और मोहलत देता हूँ, तुम अच्छी तरह सोच समझ लो और मेरा नाम मालूम करने की कोशिश करो। अगर इन 3 दिन में तुमने मेरे नाम का पता लगा लिया तो बच्चा तुम्हारा है, तुम्हें मुबारक, मैं उससे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और अगर तुम मेरे नाम का पता न लगा सकी तो फिर तुम्हारे रोने की भी मुझे कुछ परवाह नहीं होगी, मैं बच्चे को ले जाऊंगा। ये रात का वक्त था, बेचारी की 1 मिनट आंख न लगी। सोच सोच कर हजारों बुरे भले नाम याद किए और दिन निकलते ही सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि औरत मर्द बच्चा बूढ़ा जिसको जितने नाम आते हो महल पर आकर बताए। हाकिम का हुक्म, लोग आने लगे और जो आता 10-20 नाम बता जाता। रात होते ही बोने साहब कर्ज ख्वाह बनिए की तरह आ मौजूद हुए। लड़की ने उसे देखते ही नाम लेने शुरू कर दिए, गुलशेर, तेग बहादुर, शमशीर जंग, जाने आलम, गुलफाम, रुस्तम सोहराब, सिकंदर और दारा जैसे बड़े बड़े नामों से लेकर कल्लू मुटल्लू, कट्टू मल्लू, जग्गू भग्गू, टैनी टैया, अनगिना मनगिना वगैरह सैकड़ों बुरे भले नाम ले डाले, मगर बोना हर नाम पर यही कहता कि ये मेरा नाम नहीं है और चलो। उसकी कुल पूंजी खत्म हो गई तो बोना दूसरे दिन आने को कहकर चल दिया और लड़की फिर रात भर जागती और नाम सोचती रही। सुबह हुई तो शहर के बाहर भी दूर दूर आदमी दौड़ा दिए कि जहां कोई नया नाम सुनो आकर बताओ। दूसरी रात बिल्कुल अनोखे नाम ले लेकर लड़की ने बोनी से पूछा, कभी बिल्ली बिलाव, शेरू चीतू, उल्लू शल्लू, झपसट खूसट कहती, कभी बिगाड़ू सवारू, बीजा बुच्चा, ढूंढ भूंड, कई किस्म के अजीब नाम लेती, लेकिन बोना हर एक पर गर्दन हिलाकर कह देता, ये मेरा नाम क्यों होने लगा और बताओ। तीसरे रोज की सुबह हुई, लड़की के मुंह पर मुर्दनी छा गई थी। दिल उड़ा जाता था कि आज फैसला है, मुआ भुतना जरूर मेरे लाल को ले जाएगा। महल के सब छोटे बड़े उदास थे कि बाहर भेजे हुए आदमियों में से एक भागा हुआ आया और कहने लगा, हुजूर बड़ी दूर दूर हो आया, एक नाम भी ऐसा नहीं पाया जो नया होता, जिधर सुने वही पुराने नाम। लेकिन जब मैं उस पहाड़ी पर पहुंचा जो हमारे राज के सरहद के किनारे जंगल के पास है, जहां बादशाह सलामत शिकार खेलने जाया करते हैं और जहां लोमड़ियों खरगोशों की कान है, तो वहां मैंने एक छोटा सा मकान देखा। मकान के आगे अलाव लगा हुआ था। अलाव के गिर्द एक अजीब सूरत का छोटा सा आदमी एक टांग पर चक्कर लगा लगा कर ऐसा नाच कर रहा था कि क्या कहूँ। वो नाचता जाता और गीत गाता जाता, मुद्दत पीछे आग जली है, बरसों में अब दाल गली है, रात को जाऊं भोजन लाऊं, भूनूं भुलसूं खूब ही खाऊं, मलका अपना बच्चा देगी 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 देगी, मेरा नाम न जाने कोई, मारते फिर ये पिट्टे टोई, माथी मेरी भम्बकबू, मैं हूँ बेटा टुम्बकटू, टुम्बकटू भाई टुम्बकटू, टुम्बकटू भाई टुम्बकटू। मलका यानी बुनकर की लड़की ने जो ये सुना, फूल की तरह खिल गई। उसे मालूम हो गया कि ये बोना वही था और उसका नाम टुम्बकटू है। बाकी दिन उसने बड़े इत्मीनान से गुजारा। चिराग जलते ही निहायत बेताबी के साथ बोने का इंतजार करने लगी और जो ही बोना आया तो उसे पहले दिल लगी सूझी, क्योंकि अब उसको किसी तरह का डर तो रहा नहीं था।
बोना आते ही बोला, हाँ भी मलका जनानी बेगम, बताओ मेरा नाम। मलका ने कहा, तुम्हारा नाम मिर्जा शफ्तालू है? बोना बोला, नहीं। मलका ने फिर कहा, अच्छा तो शेख चरंच होगा। बोना बोला, गलत। मलका बोली, तो फिर धी धूकड़ खां होगा। बोना बोला, ये भी नहीं। मलका ने कहा, ये भी नहीं तो बम्बकबू है। बोना अपनी माँ के नाम से चौंक कर, क्योंकि लड़की करीब करीब पहुंच गई थी, बोला, नहीं नहीं नहीं। मलका फिर बोली, तो अब बता ही दूं। बोना बोला, बताओ, देर ना करो, अब मैं ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। मलका ने कहा, तुम बकटू हो। अपना नाम सुनते ही गुस्से के मारे नाच उठा और चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हुए कि किस चुड़ैल ने बता दिया, कोई जादूगरनी बता गई। जमीन पर ऐसे जोर जोर से पांव मारे कि जमीन फट गई और वो गायब हो गया। खुदा ने आई बला टाल दी और फिर कभी बुनकर की लड़की ने उसकी सूरत नहीं देखी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।